कुछ विशेष प्रकार के सेल्स हैं हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर जो उन्हें पोषण देते हैं, उनका होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ इन नर्व के एक्सॉन पर फैट की लेयर जिसे माइलिन कहते हैं उन्हें भी चढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं कि ये विशेष प्रकार की सेल कौन सी है जो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन के सेल न्यूरॉन को सपोर्ट करने वाले ये स्पेशल किस्म के सेल ग्लियल सेल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ ग्लियल मतलब ग्लू से है और हमारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम में ये ग्लियल सेल 6 प्रकार के होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्लियल सेल 4 प्रकार की पाई जाती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व फाइबर होते हैं उसमें ये ग्लियल सेल 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल के बारे में। देखिए जो पहला ग्लियल सेल है सीएनएस में वो है ये एस्ट्रोसाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली ग्लियल सेल है हमारे नर्वस सिस्टम में। देखिए जैसा इसका नाम है एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रो का मतलब स्टार है और इसका जो शेप है वो स्टार शेप में होता है और इसमें कुछ लंबे लंबे प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, कुछ प्रोसेसेस जो 2 न्यूरॉन के बीच जंक्शन होता है साइनेप्सिस, उससे ये जुड़े रहते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड वेसल से भी जुड़े रहते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड कराते हैं, इससे होता ये है कि ये हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को कंट्रोल करते हैं, यानी कोई भी पैथोजन, कोई भी हानिकारक सब्सटेंसेस हमारे ब्रेन में पहुंच नहीं सकते केवल इस एस्ट्रोसाइट की वजह से। साथ ही साथ ब्रेन में इंजरी हो जाने के बाद यही एस्ट्रोसाइट कुछ ऐसे प्रोटीन रिलीज करते हैं जो हमारे ब्रेन को हील करता है। इस एस्ट्रोसाइट के फंक्शन के बारे में बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा जो ग्लियल सेल है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के ऊपर प्रोटीन और फैट की लेयर कोटेड करते हैं जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से इंसुलेटेड रखते हैं। इन ओलिगोडेंड्रोसाइट में कई सारे ब्रांच निकले रहते हैं जो न्यूरॉन के एक्सॉन पर जाकर जुड़े रहते हैं। तीसरे प्रकार का जो ग्लियल सेल है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वो है माइक्रोग्लिया। ये माइक्रोग्लिया आकार में बहुत छोटे होते हैं और हमारे ब्रेन में इम्यून सेल की तरह माने जाते हैं। कोई भी पैथोजन हो, कोई भी कचरा हो, कोई भी डेड सेल हो हमारे ब्रेन में, उसको ये फैगोसाइटोस करके ब्रेन को क्लीन रखते हैं। चौथे प्रकार का ग्लियल सेल हमारे ब्रेन में जो पाया जाता है उसे एपेंडिमल सेल कहते हैं, जो हमारे ब्रेन में कुछ खाली जगह होते हैं, कुछ कैविटी सा वहां पर पाए जाते हैं। ये कैविटी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है। इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसी कैविटी को ब्रेन का वेंट्रिकल कहा जाता है। इन्हीं वेंट्रिकल्स के लाइनिंग पर ये एपेंडिमल सेल पाए जाते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं और इन्हें मेंटेन करते हैं। इसके बाद देखिए जो 2 इंपॉर्टेंट ग्लियल सेल हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मेनली वो नर्व फाइबर जो हमारे हाथ पांव और बाकी के शरीर में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो ग्लियल सेल है पीएनएस में वो है श्वान सेल, जो न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर रैप रहते हैं और न्यूरॉन में शीथ की तरह काम करते हैं, जिससे ये एक एक्सॉन को दूसरे एक्सॉन के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी से बचा कर रखते हैं, उन्हें इंसुलेटेड रखते हैं और इस न्यूरॉन को पोषण देने का काम भी करते हैं ये पीएनएस में। वही दूसरा ग्लियल सेल हमारे पीएनएस में सैटेलाइट ग्लियल सेल है। ये बिल्कुल एस्ट्रोसाइट की तरह फंक्शन करते हैं हमारे पीएनएस में, उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं, एक्सॉन को स्टेबलाइज रखते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए होंगे क्योंकि ये जानना आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम ब्रेन को और भी डिटेल में जानेंगे। तब तक इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।